हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आपके एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 13 तक। सो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 to 24. Okay, so these are two questions, question number 14 and 15. So question number 14, which of the following is a true statement? आपसे बोला है इन तीनों में से आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 1, 2 और 3। इसमें से ट्रू कौन है, राइट कौन है, इट मीन्स करेक्ट कौन है। ठीक है, फर्स्ट आपको बोला है -11 ग्रेटर है 8 से। सेकंड बोला है -11 ग्रेटर है -8 से, सॉरी लेस देन। और थर्ड आपको बोला है -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कि ये दोनों कंपेयर ही नहीं हो सकते। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, बट नेगेटिव से ही, लाइक 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 5, 4 ये कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 कम होता जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव का जितना बड़ा नंबर उतनी ही वैल्यू उसकी छोटी। ठीक है, और नेगेटिव का जितना छोटा नंबर वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा, बट ओनली नेगेटिव के केस में। पॉजिटिव में अगर नंबर आपका बड़ा है देन तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, बट अगर आपका नेगेटिव में नंबर बड़ा है तो वो उसकी वैल्यू छोटी, और नेगेटिव का नंबर जितना छोटा वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा। कैसे, आपसे अगर मैं पूछूं -5 और -1 में से ग्रेटर कौन है, सिंपल, आपका -1 ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा -1, फिर उससे छोटा -2, उससे छोटा -3। नेगेटिव में कम नंबर कम हो रहे हैं। नंबर्स कैसे कम होते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 इधर की तरफ आ रहा है, कम होते जा रहे हैं, उनकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव का जो नेगेटिव में -1 होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। नेगेटिव में -1 सबसे बड़ा होता है, और उससे उधर जाते जाते वैल्यूज उनकी कम होती जाती है। ठीक है, अगर आप सब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या -11 8 से बड़ा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। मैंने आपको बोला था नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ नेगेटिव टू नेगेटिव में ही अप्लाई होगी। ठीक है, 8 आपका पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमेशा आपका नेगेटिव से बड़ा होता है, चाहे पॉजिटिव का 1 क्यों ना हो। ठीक है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर है वो नेगेटिव से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, रॉन्ग। नेक्स्ट आपको बोला है -11 छोटा है -8 से। -11 नंबर बड़ा है, बट मैंने क्या बोला था, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा वैल्यू उसकी उतनी छोटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि -11 क्या है, -8 से ग्रेटर है, वो स्मॉलर है। कैसे, -8, ठीक है, -9, -10, -11 ये कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ये। -8 से छोटा -9, -9 से छोटा -10, -10 से छोटा -11। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि -11 छोटा है -8 से। ठीक है, -8 आपका बड़ा है। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर दिखने में बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपकी, -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ऐसे तो कुछ है ही नहीं, नंबर्स कंपेयर हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। Question number 15. The sum of two integers is 6. If one of them is -3, then the other is. आपको बोला है 2 integers का sum, like this and this. इन 2 integers का sum कितना है टोटल, 6। ये आपकी फर्स्ट लाइन कहती है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आपकी क्या कहती है कि आपके 2 integers का sum क्या है, 6। कोई भी 2 इंटीजर होंगे, हमें नहीं पता, हमें बस उनका सम पता है, इतने उन दोनों को ऐड करके क्या है इतना पता है, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट लाइन आपकी कहती है इफ वन ऑफ देम इज -3, इनमें से एक क्या है, -3 है, इनमें से कोई एक -3 है, सपोज ये -3 है। ठीक है, देन दी अदर इज,
तो अगर क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, x। जब हमें कोई नंबर नहीं पता होता, ठीक है, दो में से, तो हम एक को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो आपने इसको क्या मान लिया, x, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं है तो हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उसको हमें सबसे पहले सेपरेट करना होता है, मीन्स अकेला। x को सेपरेट कैसे करेंगे, हमें इसको यहाँ से -3 को हटाना होगा, तभी तो x सेपरेट होगा, तभी तो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो x को एज इट इज छोड़ दिया, 6 भी एज इट इज है, -3 को उधर से इधर ले गए। तो जब भी कोई नंबर आपका प्लेस चेंज करता है इक्वल से इधर या उधर, ठीक है, तो वो अपना साइन भी चेंज करता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो ये माइनस है तो प्लेस चेंज करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू 9। इट मीन्स अदर नंबर इज 9। क्लियर है? इट मीन्स ऑप्शन कौन सा आपका, बी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके, इसमें आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आया, बी। नेक्स्ट करते हैं। तो जैसा हमने क्वेश्चन अभी किया था आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन एज सेम आपका 16 क्वेश्चन एज बिल्कुल 15 क्वेश्चन की तरह है। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया, बिल्कुल सेम है। आप सेम मेथड अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ठीक है। 17 इसलिए अब एक नेगेटिव नंबर है तो कैलकुलेशन आपको बताने के लिए है, ये भी सेम, ठीक है। तो पहले 17 करते हैं। आपको सेम चीज बोली है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, सेम रूल अप्लाई। कोई भी 2 इंटीजर्स का सम कितना गिवन है आपको, 14। सम मीन्स एड, दोनों का सम कितना गिवन है, 14। सो द नेक्स्ट एंड इज इफ वन ऑफ देम इज -8, इनमें से एक क्या है, अगर -8 है, सपोज इस बार हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। देन दी अदर इज, अगर हमें नहीं पता तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये नंबर इधर ही लिखना है, कहीं भी लिख लो। आपको बोला है दोनों में से कोई एक है, ठीक है। अब क्या होगा, सेम इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। 14 माइनस है, सबसे पहली चीज माइनस है, अगर इक्वल के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। तो अदर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 22। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। 18 क्वेश्चन बोलते हैं आपको, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स आपका होता है ऐसे, ठीक है। इनवर्स मीन्स अगर आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए। कोई नंबर आपको दिया है, सपोज 3, आपको बोला इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, ठीक है। अगर आप इसको इसमें अप्लाई करके देखिए तो भी सेम होगा। मान लो मैंने 3 क्या लिख दिया, हो गया -3, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में आपका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो क्वेश्चन है आपका -6। अब -6 है, नेगेटिव है, क्या है, -6। तो आपका एडिटिव इनवर्स ये होता है ऐसे, ठीक है। एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 6, ठीक है। अगर उसको डायरेक्ट आप समझो तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अगर -6 को आप देखो तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 6, जैसा कि यहाँ पे आया आपका, ठीक है। ये था आपका रूल, आपको रूल में अप्लाई करके बता दिया। अगर आपको ऐसे पूछा जाए विदाउट पेन वगैरह तो आप डायरेक्टली लिपसिंग में भी इसको बता सकते हो कि आपका कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके 19 एंड 20। कुछ नहीं करना है, जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन से पहले आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट साइंस का मैचिंग, ठीक है। आपको दिया है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, क्योंकि आपको बोर्ड मास का रूल यही कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनके साइंस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2 साइंस एक साथ एक प्लेस पे नहीं आते, उसकी जगह एक सिंगल साइन आएगा। कैसे, -15 × 8, इसको एक तरफ कर दो, प्लस माइनस माइनस 15 × 2, ठीक है। सेपरेट कर दिया हमने दोनों को, और इन दोनों के साइड में ठीक कर दिए। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 15 8 से कितना होता है,
120, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस 15 टू 30, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 150। 120 बड़ा है और ये क्या है माइनस का है, तो कितना आ जाएगा -150। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी। अब 20 है, सेम इसको भी सेपरेट करेंगे पहले, -12 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 4, ठीक है। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 72, माइनस प्लस माइनस, प्लस 12 को 4 से करो 48, प्लस माइनस माइनस, माइनस में कितना आ जाएगा करके देखो, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, माइनस का नंबर आपको पड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इतने से आपका आंसर कितना हुआ -24, बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आप खुद कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम है, जैसा आपका 19 है 20 है, जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो 23 एंड 24 करते हैं। सॉरी 23 भी आपका सेम है जैसा हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। 23 आपको 2 इंटीजर्स दिए हैं, दोनों का सम कितना दिया 93, सेम आप सर्कल करके बीच में प्लस क्या लिखोगे 93, एंड देन आपको दोनों में से कोई एक नंबर गिवन है, वो क्या है -59, तो उन दोनों सर्कल में से किसी एक में आप क्या लिखोगे -59 एंड द अदर सर्कल इज x, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, x को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल दोगे, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 24 में क्या बोला है आपको कि हम किस नंबर को -18 से डिवाइड करें कि हमारे पास -5 आए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि विदाउट मल्टीप्लाई आपको काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम किसको करें कि हमें -5 मिले 18 से, ठीक है, क्योंकि 18 से हम करेंगे तो इट मीन्स 18 से वो नंबर 5 टाइम्स में कटना चाहिए। अब 5 टाइम्स में कटेगा तो भी हमें यही करना है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई, इट्स बेटर आप डायरेक्टली इक्वल के इन दोनों तरफ के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये इजी ट्रिक है। तो करते हैं 18 5 से कितना होता है 90, ठीक है, कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय -18 इज इक्वल टू -5। तो 18 5 आप इसको डिवाइड करके देखो, 18 5 90 और प्लस माइनस माइनस आया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90, वो भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2 जो कि है फ्रैक्शंस, ठीक है। सो बाय बाय एंड स्टे सेफ।